गौ माता इतनी पूजनीय है। ठाकुर जी ने पूजा की, माता जी ने पूजा की उसकी। तो एक गौ माता जहाँ देखो वहाँ आवारा घूम रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में लोगों की स्वार्थ बुद्धि विशेष बढ़ गई है। आज वासना धन की, वासना भोगों की बढ़ गई, जबकि हमारे पुरुषार्थ में पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। लेकिन लोग धर्म का त्याग करके अर्थ की प्राप्ति और कामना की पूर्ति में लगे हैं। धर्म और मोक्ष दोनों का त्याग हो गया है। तो ये गृहस्थ लोग जो आज दुखी, अशांत, भाई भाई में झगड़ा, पूरे घर में अशांति छाई, उसका कारण यही धर्म का लोप हो जाना। अगर एक गाय, एक बछड़ा, आंगन में बछड़ा कूद रहा है और गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन है और गौ के दूध से भगवान का भोग लग रहा है, तो सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोगों की स्वार्थ बुद्धि हो रही महाराज, इसलिए हमारी गौओं की दुर्दशा हो रही है। गौ माता इतनी पूजनीय है। ठाकुर जी ने पूजा की, माता जी ने पूजा की उसकी। तो एक गौ माता जहाँ देखो वहाँ आवारा घूम रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में लोगों की स्वार्थ बुद्धि विशेष बढ़ गई है। आज वासना धन की, वासना भोगों की बढ़ गई, जबकि हमारे पुरुषार्थ में पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। लेकिन लोग धर्म का त्याग करके अर्थ की प्राप्ति और कामना की पूर्ति में लगे हैं। धर्म और मोक्ष दोनों का त्याग हो गया है। तो ये गृहस्थ लोग जो आज दुखी, अशांत, भाई भाई में झगड़ा, पूरे घर में अशांति छाई, उसका कारण यही धर्म का लोप हो जाना। अगर एक गाय, एक बछड़ा, आंगन में बछड़ा कूद रहा है और गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन है और गौ के दूध से भगवान का भोग लग रहा है, तो सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोगों की स्वार्थ बुद्धि हो रही महाराज, इसलिए हमारी गौओं की दुर्दशा हो रही है।